मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के दो तरीके हैं आपके पास, सही ना। अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करने का जो एक फॉर्मूला है ना, अनएम्प्लॉयड नंबर ऑफ पीपल ऊपर रखे और नीचे रखे नंबर ऑफ लेबर, जितनी लेबर है, तो परसेंटेज आ गई। इस परसेंटेज को कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज, ठीक है ना। अब इस परसेंटेज को निकालने के लिए ये कैसे फाइंड आउट होगा? इसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप घर घर जाके सर्वे करें और मालूम करें किसकी एज कितनी है, कहाँ काम करते हैं, काम करते भी हैं कि नहीं करते हैं। बहुत मुश्किल प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है और हर कोई इन्फॉर्मेशन दे ना दे, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है बहरहाल। दूसरा तरीका है क्लेमेंट्स को काउंट कर लें। अगर आपके मुल्क में पॉलिसी है जो अनएम्प्लॉयड है, उसको हम हर महीना $500 या $1000 जो है वो देंगे। तो वो जो क्लेमेंट्स आ रहे हैं ना, वो अमाउंट क्लेम करने के लिए, उनको काउंट कर लें सीधा। हुकूमत से कितने लोग क्लेम कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, उनकी तादाद गिन ली, वो अनएम्प्लॉयड की तादाद है। क्लियर? तो ये क्लेमेंट काउंट मेथड है और लेबर फोर्स सर्वे एक्ट। और अनएम्प्लॉयमेंट जब एक दफ़ा निकला है, अनएम्प्लॉयड कितने टोटल लेबर फोर्स, और फिर बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स बिल्डअप हुए होते हैं। वरना बंदा ये भी पूछ ले टोटल लेबर फोर्स कैसे कैलकुलेट करें। भाई टोटल लेबर फोर्स एक वन टाइम डील है कि वो एक दफ़ा कैलकुलेट हो गया, उसके बाद कितने लोग वर्किंग एज के हो गए तो वो लेबर फोर्स में ऐड होते हैं स्टैटिस्टिकली। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज़ है वक्त के साथ साथ बदल सकती है। एक साल के अंदर ही कितने, भाई एक वर्किंग एज में बंदा आ गया तो वो आ गया ना 30 साल 50 60 साल के लिए वर्किंग एज में। पर अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज़ है, बंदा एम्प्लॉयड है फिर अनएम्प्लॉयड हो गया साल के अंदर ही, ठीक है, जिसके अलग अलग वजूहत हो सकती है। ये हो सकता है कि उसकी जो स्किल सेट है वो ऑब्सोलीट हो गया, अब वो चीज़ों की डिमांड ही नहीं है तो इसकी एम्प्लॉयमेंट अब वो अनएम्प्लॉयड है। या ये हो सकता है कि सीजनल है उसका काम, कि 6 महीने एम्प्लॉयड होता है 6 महीने अनएम्प्लॉयड होता है, ठीक है ना। तो ये या ऐसा हो सकता है कि रिसेशन चल रहा है, इस वजह से फ़िलहाल सब अनएम्प्लॉयड। तो ये चीज़ जो अनएम्प्लॉयड है ना बहुत ज़्यादा वेरी करती है, तो इसको हमें बार बार कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके। बहरहाल पहला तरीका आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दूसरा तरीका ये कि रिलायबल ज़्यादा है कि इसमें बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन उठा सकते हो आप, अगर लोग दें वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली।